एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर घर खड़ा था। लोग इसे चुप्पी का घर कहते थे क्योंकि उस घर में किसी ने कभी भी ऊंची आवाज नहीं सुनी थी। कई साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक से पूरे परिवार का गायब होना गांव में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद घर को बंद कर दिया गया और सभी ने वहां जाने से मना कर दिया। रात के अंधेरे में एक युवा पत्रकार आरव ने उस घर के बारे में सुनी कहानियों की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने घर में रात बिताने की ठानी। उसकी योजना थी कि वह एक रात उस घर में अकेला रहेगा और सुबह सबको बताएगा कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। आरव ने एक रात चुप्पी के घर में कदम रखा। वह अपने साथ एक कैमरा, एक टॉर्च और कुछ जरूरी चीजें ले गया। घर के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे घर के विभिन्न हिस्सों में गया, किचन, बेडरूम और सीढ़ियां चढ़ते हुए। जैसे ही वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। वह एक बंद कमरे की ओर बढ़ा जिसका दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर और एक टूटी फूटी अलमारी थी। अचानक उसके कैमरा की लाइट मद्दम होने लगी और एक ठंडी हवा ने कमरे में घुसकर उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। आरव ने कैमरा में रिकॉर्ड करना जारी रखा। अचानक उसे एक नरम हंसी सुनाई दी। यह हंसी किसी के द्वारा छुपी हुई थी। आरव ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसकी कल्पना थी, लेकिन जब उसने बिस्तर की ओर देखा तो वह भौंचक्का रह गया। बिस्तर पर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक परिवार मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। तस्वीर के किनारे पर कुछ अजीब संदेश लिखा हुआ था, हमेशा चुप्पी में रहो। आरव ने डर के मारे तस्वीर को पलटा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तस्वीर के पीछे एक हाथ की छाप थी जो अब भी ताजे खून से भरी हुई थी। उसने जल्दी से कैमरा बंद किया और कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया और आरव को महसूस हुआ कि वह अंदर फंस गया है। उसने खिड़कियों को खटखटाया और दरवाजा पीटा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी उसने महसूस किया कि कमरे की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आ रही है। आवाज जैसे किसी ने चुपचाप उसे घेर रखा हो। वह धीरे धीरे दीवारों की ओर बढ़ा और उसे दीवारों पर उकेरे हुए हाथों के निशान दिखाई दिए, जो जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। आरव की सांसें तेज हो गई। वह अपने कैमरे के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। किसी के ठंडे हाथ ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और एक धीमी, कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजी, हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। आरव ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि बाहर सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं। वह बाहर भागा और हांफते हुए गांव पहुंचा। उसने अपने अनुभवों के बारे में सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। गांव वालों ने कहा कि चुप्पी का घर ऐसे ही बेजान और खौफनाक होता है और वहां रहकर उसे नष्ट किया जा सकता है। आरव ने अब कभी उस घर के पास भी जाने की सोची नहीं, और उस दिन से चुप्पी के घर की खौफनाक कहानियां और भी रहस्यमय हो गईं, जिससे गांव वाले भी दूर रहने लगे।